ओम श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु। अध्याय सबके अनुभव की बात। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए एक निर्माण होता है और एक अन्वेषण होता है। सांसारिक वस्तुओं का तो निर्माण होता है और परमात्म तत्व का अन्वेषण होता है। कारण कि निर्माण तो उस वस्तु का होता है जो अभी विद्यमान नहीं है, पर अन्वेषण उस वस्तु का होता है जो पहले से ही विद्यमान है। नई वस्तु के निर्माण में देरी लगती है और अभ्यास प्रयत्न करना पड़ता है, परंतु जो पहले से ही विद्यमान है उसकी प्राप्ति तत्काल होती है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। अतः उसकी प्राप्ति के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यतु केवल उधर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। उधर दृष्टि गई और प्राप्ति हुई। अनादि और निर्गुण होने से यह अविनाशी आत्म तत्व शरीर में रहता हुआ भी न रहता है और न लिप्त होता है। तात्पर्य है कि इसको कर्तृत्व और भोक्तृत्व लिप्तता का अभाव करना नहीं पड़ता, प्रत्यतु इसमें कर्तृत्व, अकर्तृत्व और निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। अपने को शरीर में स्थित मानने पर भी यह कर्ता और भोक्ता नहीं बनता। जिस समय यह अपने को शरीर स्थित देखता तथा मानता है, उस समय भी वास्तव में यह शरीर में स्थित नहीं है। कारण कि जैसे सूर्य का अमावस्या के साथ संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही चेतन तत्व का जड़ शरीर के साथ संयोग नहीं हो सकता। अतः जड़ के साथ संयोग शरीर में स्थिति केवल चेतन की मान्यता है, मान्यता के सिवा और कुछ नहीं है। अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व केवल मान्यता है। मान्यता छूटी और प्राप्ति हुई। मान्यता को छोड़ने के लिए क्रिया करने की जरूरत नहीं है, प्रत्यतु भाव मानने और बोध जानने की जरूरत है। क्रिया करने से जो अनुभव होगा वह तत्व का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि क्रिया करने से उत्पन्न हुई वस्तु के साथ ही संयोग होता है। अनुत्पन्न तत्व का अनुभव नहीं होता। अनुत्पन्न तत्व का अनुभव क्रियाओं से असंग होने पर ही होगा। क्रिया से अर्थात अभ्यास से तत्व ज्ञान नहीं होता, प्रत्यतु एक नई अवस्था बनती है। जैसे रस्से पर चलना हो तो अभ्यास करेंगे तब चल सकेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। दूसरी बात, अभ्यास करेंगे तो पहले वाले अभ्यास को रद्दी करके ही करेंगे। योग दर्शन में आया है, किसी एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। अतः यदि प्रयत्न करेंगे तो पहला प्रयत्न रद्दी करेंगे तभी दूसरा प्रयत्न करेंगे, दूसरा प्रयत्न रद्दी करेंगे तभी तीसरा प्रयत्न करेंगे। तात्पर्य है कि जब हम अपने ज्ञान को रद्दी करते हैं तभी अभ्यास की जरूरत पड़ती है, नहीं तो अभ्यास की क्या जरूरत है। यह सबका अनुभव है कि ऐसा कोई वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट और क्षण नहीं है जिसमें शरीर का परिवर्तन अथवा वियोग ना होता हो, परंतु चेतन तत्व का कभी किसी भी वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट और क्षण में परिवर्तन अथवा वियोग नहीं होता, अर्थात उसका नित्य योग है। इस चेतन तत्व स्वरूप की नित्यता का अनुभव भी सबको है। जैसे आज तो मैं ऐसा हूँ, पर बचपन में मैं ऐसा था, इस तरह पढ़ता था, ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि शरीर, क्रिया, परिस्थिति आदि बदले हैं, मैं नहीं बदला हूँ, प्रत्यतु मैं वही हूँ। शरीर आदि के परिवर्तन का अनुभव सबको है, पर स्वयं के परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं है। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, नरक और स्वर्ग छूट जाते हैं, पर स्वयं वही रहता है। योनियां शरीर बदलती हैं, जीव नहीं बदलता। जीव एक रहता है, तभी तो वह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जाता है। भगवान ने भी अनित्य पदार्थ और क्रिया की तरफ से दृष्टि हटाकर नित्य तत्व की तरफ दृष्टि कराने के लिए कहा है। किसी काल में मैं नहीं था, यह बात नहीं है, अर्थात मैं जरूर था, तू नहीं था, यह बात भी नहीं है, अर्थात तू भी जरूर था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, अर्थात ये राजा लोग भी जरूर थे, और इसके बाद मैं, तू तथा ये राजा लोग नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है, अर्थात मैं, तू तथा ये राजा लोग नित्य रहेंगे ही।
तात्पर्य है कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा ये राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। पर सत्ता रूप से हम सब जीव मात्र पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। शरीर को लेकर मैं, तू तथा राजा लोग ये तीन है, पर सत्ता को लेकर एक ही है। यह दृष्टि आत्म तत्व की तरफ है, शरीर की तरफ नहीं। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। कपड़े अनेक होते हैं पर कपड़े पहनने वाला एक ही होता है। पुराने कपड़े उतारने से मनुष्य मर नहीं जाता और दूसरे नए कपड़े पहनने से उसका जन्म नहीं हो जाता। तात्पर्य है कि मरना और जन्मना शरीरों का होता है, स्वयं का नहीं। जो अनेक योनियों में अनेक सुख दुखों को भोगता है, वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि हरदम जागृत में भी हम नहीं रहते, हरदम स्वप्न में भी हम नहीं रहते, हरदम सुषुप्ति में भी हम नहीं रहते, हरदम मूर्छा में भी हम नहीं रहते और हरदम समाधि में भी हम नहीं रहते। तात्पर्य है कि स्वयं इन सब अवस्थाओं से अलग और इनको जानने वाला है। जो संपूर्ण अवस्थाओं, संपूर्ण परिस्थितियों, संपूर्ण क्रियाओं तथा संपूर्ण पदार्थों के संयोग वियोग को जानने वाला है, वह स्वयं एक ही रहता है। अगर स्वयं एक अवस्था में लिप्त हो जाए तो वह दूसरी अवस्था में कैसे जाएगा और उससे अपने को अलग अनुभव कैसे करेगा। परंतु वह दूसरी अवस्था में जाता है और उससे अपने को अलग अनुभव करता है। अतः मैं इन सब अवस्थाओं से, परिस्थितियों से, क्रियाओं से, पदार्थों से अलग हूँ। इस अपने अनुभव का ही आदर करना है, इसको ही महत्व देना है, इसको ही स्वीकार करना है। इसको सीखना नहीं है, सीखने से लाभ नहीं होगा, प्रत्यतु अभिमान हो जाएगा। इन अवस्थाओं आदि से अपने को अलग अनुभव करने का नाम ही ज्ञान है और इनके साथ मिल जाने का नाम ही अज्ञान है। स्वयं में कर्तृत्व और लिप्तता नहीं है। यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि मनुष्य कभी कुछ करता है और कभी कुछ करता है, कभी किसी में लिप्त होता है और कभी किसी में लिप्त होता है। कर्तृत्व और लिप्तता कभी किसी में निरंतर नहीं रहते, प्रत्यय बदलते रहते हैं। मनुष्य जो भी करता है उसकी समाप्ति होती ही है। वह जिसमें भी लिप्त होता है उसका वियोग उपरति होता ही है। जैसे भोजन में पहले बड़ी लिप्तता, रुचि रहती है, परंतु ज्यों ज्यों भोजन करते हैं त्यों त्यों वह रुचि कम होती जाती है और अंत में उससे अरुचि हो जाती है। इस प्रकार कर्तृत्व और लिप्तता निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है। स्वयं में अकर्तृत्व और निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। मनुष्य कर्ता होता है तब भी स्वयं रहता है, कर्ता नहीं होता तब भी स्वयं रहता है। लिप्तता होता है तब भी स्वयं रहता है, लिप्त नहीं होता तब भी स्वयं रहता है। हम कभी बैठते हैं, कभी सोते हैं, कभी कहीं जाते हैं और कभी किसी से मिलते हैं, तो ये अलग अलग हुए पर हम एक ही रहे। अतः स्वयं वही रहता है। यह बात बिल्कुल अपने विवेक से सिद्ध है, इसमें क्रिया की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य है कि तत्व स्वतः स्वाभाविक है, उसकी प्राप्ति में कोई क्रिया नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। वह प्राप्ति में कोई क्रिया नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। वह संपूर्ण देश काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि में है, सत्ता रूप से विद्यमान है। देश काल आदि तो नहीं है पर तत्व है, देश काल आदि तो विकारी है पर तत्व निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता है। जब साधक अपने आप को खो देता है, अर्थात उसमें मैंपन, परिच्छिन्नता, व्यक्तित्व नहीं रहता, तब वह तत्व रह जाता है, अर्थात अनुभव में आ जाता है। तत्व अनादि अनंत और स्वतः सिद्ध है। वह जैसा है वैसा ही उसको जानना है और उसको जानने पर वह जैसा था वैसा ही रहता है। तात्पर्य है कि ज्ञान बोध होने पर ऐसा अनुभव नहीं होता कि इतने दिन मैं अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया हूँ, अथवा मेरा ज्ञान मिट गया है और मेरे को ज्ञान हो गया है। संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है। नित्य निवृत्ति की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। वास्तव में न निवृत्ति है न प्राप्ति है, इसलिए तत्व ज्ञान होने पर न निवृत्ति होती है न प्राप्ति होती है।
प्रत्यतु निवृत्ति प्राप्ति की दृष्टि मान्यता मिटती है और तत्व है ज्यों रह जाता है। इसी तरह वास्तव में न ज्ञान है न अज्ञान है। आज तक कभी कोई ज्ञानी हुआ नहीं, है नहीं और होगा नहीं, हो सकता नहीं, कारण कि ज्ञान में व्यक्तित्व नहीं है। अतः ज्ञान और ज्ञानी, अज्ञान और अज्ञानी ये दोनों अज्ञानियों की दृष्टि में ही है, इसलिए साधक माना हुआ है और सिद्ध स्वतः सिद्ध है। प्रश्न: परमात्म तत्व इतना सुगम है कि उधर दृष्टि डालने मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाए, तो फिर इसमें बाधा क्या लग रही है? उत्तर: जिस रीति से सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, उसी रीति से परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। यह मान्यता परमात्मा प्राप्ति बहुत बाधक है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो कर्म से होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, प्रत्यतु भाव और बोध से होती है। कारण कि सांसारिक वस्तुओं को तो बनाना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है, कहीं से लाना पड़ता है, उनके लिए कहीं जाना पड़ता है, परंतु परमात्मा को बनाना नहीं पड़ता, पैदा नहीं करना पड़ता, कहीं से लाना नहीं पड़ता, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। परमात्मा संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि में ज्यों का त्यों विद्यमान है। उसकी प्राप्ति की जोरदार जिज्ञासा नहीं है, इसीलिए उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। जिज्ञासा न होने का कारण है शरीर के साथ एकता मानकर सुख भोगना। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही सांसारिक सुख में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, सांसारिक सुख भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। सुख भोगना अपने विवेक का अनादर है। अगर मनुष्य अपने विवेक को महत्व दे तो वह सुख नहीं भोग सकेगा, कारण कि भोग वस्तु को स्थायी मानकर ही सुख भोग होता है। उसको स्थायी माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। शरीर, संसार प्रति क्षण बदलते हैं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। ऐसा विवेक होने पर मनुष्य सुख भोग ही नहीं सकता, कारण कि विवेकी जागृति होने पर मनुष्य की स्थिति शरीर में नहीं रहती, प्रत्यतु स्वरूप में रहती है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देना चाहिए। अगर मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देगा तो क्या वृक्ष महत्व देंगे, क्या पशु महत्व देंगे? उसमें और पशु में फर्क क्या हुआ? संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण नाश की ओर जा रही है। इस बात को सीखना नहीं है, प्रत्यतु समझना है, अनुभव करना है। अनुभव करने पर सुखासक्ति नहीं रहेगी। ओम शांति शांति शांति।